वेलकम टू टैब कॉमर्स। हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कुछ डिफरेंस पढ़े थे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और इसमें पढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट, शटडाउन एंड सम कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है ना? फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो होना ही होना है, इनकर होना ही होना है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो। मतलब प्रोडक्शन वॉल्यूम आपका बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो वो कॉस्ट आएगी, वो जो एक्सपेंस होगा, वो होना ही होना है ना? जैसे कि रेंट, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो कम करो, वो जो रेंट देना है आपको बिल्डिंग का या उस रूम का, वो तो देना ही देना है, तो वो होती है फिक्स कॉस्ट। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। Fixed cost is a cost which remains constant in the total regardless of the level of output within a relevant range. Okay, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, ये जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी रहेगी, चाहे आप लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी बढ़ा लो या घटा लो। ओके, की फीचर्स क्या है? डज नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन वॉल्यूम, जैसे मैंने अभी बताया कि वो चेंज नहीं होता प्रोडक्शन वॉल्यूम के साथ। फिक्स एंड टोटल है ना, फिक्स एंड टोटल वेरिएबल पर यूनिट, मतलब फिक्स तो टोटल में रहता है, लेकिन जैसे जैसे पर यूनिट बढ़ता है ना, मींस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, पर यूनिट कॉस्ट वो घट जाती है। कैसे है मैं समझाता हूँ। जैसे 100 रुपए 100 यूनिट रुपीज 100 यूनिट का 100 यूनिट पर यूनिट का बन रहा है, तो कितना हो गया? 1000, है ना? 200 यूनिट बनाएंगे तो 50 हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाएंगे, कॉस्ट हमारा कम होता रहेगा। मान लेते हैं रेंट जो है वो फिक्स्ड है, आपका 100 रुपए, है ना? आप प्रोडक्शन बढ़ाते रहोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो जो आपकी कॉस्ट है वो आपको कम लगेगी, है ना? पर यूनिट कॉस्ट मतलब हर बंदे पे कम जाएगा, है ना? तो इसलिए कह रखा है फिक्स कॉस्ट इन टोटल, लेकिन वेरिएबल पर यूनिट। ठीक है, वेरिएबल होगा जो पर यूनिट में, है ना? मान लेते हैं कि ये पिज्जा है ना? ये दो लोग खा रहे थे, है ना? और कॉस्ट पड़ रही थी कितनी? 100 रुपए का पिज्जा है तो 50-50 कॉस्ट पड़ रही थी। लेकिन अब भी दो ही लोग खा रहे हैं, लेकिन आ, 4 लोग चुका रहे हैं इसका दाम, तो कितना? 25 25 और 25 पड़ जाएगी। 25 25 25 और 25, है ना? पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई सबकी। तो यही फिक्स कॉस्ट, यही कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इन टोटल बट वेरिएबल पर यूनिट। आगे बढ़ते हैं। इंटर्ड इवन इफ फिक्स प्रोडक्शन इज जीरो, है ना? जब प्रोडक्शन जीरो होगा तब भी ये होगी कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन आप कुछ भी ना करो, लेकिन जो बिल्डिंग का रेंट है वो तो देना ही देना पड़ता है, वो तो देना ही देना पड़ता है। एग्जांपल्स: रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ मैनेजर, इंश्योरेंस। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं इसका ग्राफ। जैसे रेंट है ना? है ना? आप रेंट है 100 रुपए, मान लेते हैं 100 रुपए रेंट है। 100 रुपए रेंट है ना? आप एक प्रोडक्शन कर लो, 2 यूनिट प्रोडक्शन कर लो, 3 यूनिट, 4 यूनिट प्रोडक्शन कर लो, रेंट तो सेम ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, उससे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। आई होप आपको समझ आया। अब पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? विद द मतलब ये चेंज होता है विद द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना? जैसे जैसे आप लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाओगे, इसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। लेवल ऑफ आउटपुट घटाओगे, इसकी कॉस्ट भी घटेगी। चलो पढ़ लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट व्हिच चेंजेस डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट। की फीचर्स क्या है ना? आपको डेफिनेशन समझ आएगी। की फीचर्स क्या है? वेरिएबल इन आउटपुट, कांस्टेंट पर यूनिट, जीरो प्रोडक्शन, जीरो वेरिएबल कॉस्ट, है ना? मान लेते हैं कि इस पेन को बनाने में जितना भी खर्चा आया, प्लास्टिक लेबर, है ना, जो भी, अगर मैं इस पेन की प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो जो कॉस्ट होगी वो जीरो होगी, है ना? तो जीरो प्रोडक्शन इज इक्वल टू जीरो वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन फिक्स कॉस्ट रहेगी। फिक्स कॉस्ट मतलब रेंट तो जाएगा, लेकिन इसका जो कॉस्ट होगी प्लास्टिक का, वो तो नहीं आएगा। ओके, समझ आ गया। एग्जाम्पल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, है ना? डायरेक्ट मटेरियल जैसे इसका प्लास्टिक, है ना, इसका ये आयरन, है ना? डायरेक्ट लेबर, जो इस पेन को बनाने में डायरेक्ट लेबर यूज हुई है, और पावर प्रोडक्शन, है ना, जो भी फ्यूल पावर यूज हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, वो एग्जांपल दे रहे हैं। 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5,000 कॉस्ट आ रही है। 200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10,000 कॉस्ट आ रही है। मतलब विद द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, आपकी जो कॉस्ट है वो भी वेरी करती है, वो भी बढ़ जाती है ना? कॉस्ट बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी बना के आएंगे, कैसे? ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि जीरो पे जीरो प्रोडक्शन, यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या प्राइस, जैसे 10, 20, 30 और 40, और यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट 1 2 3 4, है ना? 10 पे 1 है, 20 पे 2 है, 30 पे 3 है, और 40 पे 4 है। वो ग्राफ थोड़ा
वैसा बन गया है, वो आप स्केल से बनाओगे है ना, ये बढ़ता हुआ दिखाएगा। ठीक है, आप अपने एग्जाम में फ्री हैंड बना सकते हो, है ना। अब पढ़ते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो आधी फिक्स रहती है और आधी वेरी करती है, मतलब आधी चेंज होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट। की फीचर, हाँ, की फीचर क्या है, पार्शियली फिक्स पार्शियली वेरिएबल, चेंज विद आउटपुट बट नॉट प्रोपोर्शनल, है ना। चेंज विद आउटपुट होता है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी चेंज नहीं होता। ठीक है, एग्जांपल क्या होता है, टेलीफोन बिल, है ना, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी चेंज, मेंटेनेंस कॉस्ट, टेलीफोनिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी चेंज चार्जेस और मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जैसे पर यूनिट आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है आपका। हाँ, जैसे जैसे 200 यूनिट में इतना लगेगा, है ना, फिर 100 बढ़ जाएगा मतलब 300 हो जाएगा, है ना, 100 इंक्रीज हो रहा है ना, तो पर यूनिट चेंज हो जाएगा, है ना। पर यूनिट चेंज हो जाएगा मतलब मान लेते हैं 100 रुपए लगेगा, तो ऐसे, है ना। आधा तो फिक्स रहता है कि 200 यूनिट तक तो फ्री है बिजली, है ना, जैसे दिल्ली में था, है ना, कि 200 यूनिट तक फ्री थी बिजली, उसके बाद चार्जेस लगते थे। तो सेम वैसे ही, आई होप आपको समझ आया होगा फिक्स कॉस्ट, आपको समझ आया होगा वेरिएबल कॉस्ट, आपको समझ आया होगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, है ना। जैसे हम एक कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें डायरेक्टली जो यूज होता है वो होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना, वो होता है प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे दिख जाता है, जैसे रॉ मटेरियल दिख जाता है, वेजेस एंड वर्कर दिख जाते हैं, फैक्ट्री रेंट दिख जाता है ना, जो भी फैक्ट्री का रेंट है जहाँ पे ये पेन प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेंट, है ना, इसकी प्लास्टिक्स और इसके वेजेस, है ना, वेजेस ऑफ वर्कर, है ना, जो भी इसको बनाने में लगे हैं वो होता है प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन पीरियड कॉस्ट में ऐसा नहीं होता, पीरियड कॉस्ट में होता है कि जो, है ना, इसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं की है लेकिन वो खर्चा हो रहा है। जैसे, है ना, जब ये प्रोड्यूस हो रहा था, है ना, तब एडवर्टीजमेंट लग रहा था, है ना, हम बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटीज को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मतलब उनको देते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा, तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हुआ, है ना। ऑफिस रेंट, ऑफिस में थोड़ी बन रही है, तो फैक्ट्री में बन रहा है, तो ऑफिस का रेंट, है ना। सैलरी सेल्स कमीशन, सेल्स की कमीशन, मैनेजर सैलरी जा रही है, मैनेजर सैलरी जा रही है, मैनेजर सैलरी जा रही है ना। इसमें इंक्लूड क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ठीक है, पीरियड कॉस्ट पढ़ लें एक बार। पीरियड कॉस्ट इज ए कॉस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन चार्ज टू द पीरियड इन विच इट इज इनकरेड। ठीक है ना, नॉट रिलेटेड डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन बट चार्ज टू द प्रोडक्ट इन विच इट इज इनकरेड, है ना, इट इज इनकरेड। ओके, आपको समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई एंड डायरेक्टली चार्ज टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और जॉब। ये नाम से ही पता चल रहा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्टली जो डायरेक्टली इसमें कॉस्ट कॉस्ट लगी है, जैसे इस प्लास्टिक का, है ना, ये जो हमें दिख रहा है ना, इजीली ट्रेसेबल है ना, ये प्लास्टिक दिख रही है, निडल दिख रही है ना, जो इजीली ट्रेसेबल ट्रेसेबल है वो है डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो इजीली ट्रेसेबल नहीं होती, जैसे, है ना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, है ना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, और जैसे मैनेजर सैलरी, सेल्स कमीशन, है ना, वो होती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अब इसमें देख के हम पता थोड़ी लगा पाएंगे इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना हुआ, है ना, या फिर सेल्स इसको बेचने में कितना खर्चा गया, है ना, तो वो होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। फुली समझ आया होगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही बोलते हैं ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड ओवरहेड्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे फैक्ट्री रेंट, है ना, सुपरवाइजर सैलरी, है ना, इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमें ये भी थोड़ी पता है कि फैक्ट्री का रेंट कितना होगा, है ना, एक को बनाने में। ओके, आई होपफुली आपको समझ आया होगा प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। आगे पढ़ते हैं हम रेलेवेंट कॉस्ट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट, है ना। रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है, वो कॉस्ट होता है जो फ्यूचर में इंकर होगा और डिसीजन चेंज होने पर कॉस्ट भी चेंज हो जाता है ना। मतलब क्या बोल दिया भैया, जो भी चेंज फ्यूचर का, मतलब फ्यूचर का जो भी डिसीजन होगा उससे कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। जैसे हमें एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला दिवाली पे, मिठाई वालों को एक्स्ट्रा ऑर्डर मिलता है ना। अगर वो ऑर्डर मिल गया
तो कॉस्ट भी चेंज होगी, ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा लेबर लगेगी, है ना, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना, तो कॉस्ट भी चेंज हो जाए। और अगर ऑर्डर नहीं मिला, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो कम लेबर लगेगी, कम कम वेजेस लगेगी, हाँ, मतलब ओवरऑल कम कॉस्ट लगेगी, ठीक है। Relevant cost is a cost that differs between alternative and affect decision making, है ना, जो decision making में affect करता है वो होता है relevant cost। फीचर क्या है? फ्यूचर कॉस्ट डिफर बिटवीन चॉइस यूजफुल फॉर डिसीजन, है ना, ये यूजफुल होता है डिसीजन में। जैसे एग्जांपल, एक्स्ट्रा मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्सेप्टिंग अ स्पेशल ऑर्डर, है ना, स्पेशल ऑर्डर पे उस पे कितना कॉस्ट लगेगा, है ना, कितना कितना मटेरियल लगेगा, वो सब, है ना। अब पढ़ते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होता है भैया? इररेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट व्हिच डज नॉट अफेक्ट अ डिसीजन, जो अफेक्ट नहीं करता डिसीजन, जो अफेक्ट नहीं करता डिसीजन। जैसे हमने पास में कोई भी हमने खर्चा कर दिया है, तो अब थोड़ी अफेक्ट करेगा, है ना, हमें। जैसे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, है ना, जो हमने रिकॉर्ड की थी, 5 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 5, तो वो हम ना ही चेंज कर सकते हैं और ना ही वो हेल्प करेगा हमें डिसीजन मेकिंग में, है ना, ना ही वो हेल्प करेगा डिसीजन में। जो खर्चा हो गया वो कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। ओके, और पास और अवॉइडेबल कॉस्ट सेम फॉर ऑल अल्टरनेटिव फीचर्स है इसका। ठीक है, अब पढ़ते हैं शटडाउन कॉस्ट एंड सम कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट एंड सम कॉस्ट, ठीक है भैया। आप शटडाउन पी है ना, शटडाउन कॉस्ट से पहले समझना पड़ेगा शटडाउन पीरियड क्या होता है भैया। शटडाउन पीरियड वो होता है पूरे साल प्रोडक्शन नहीं करती है एक फैक्ट्री, एक कंपनी, है ना, उसमें से 10 दिन, 15 दिन या एक महीना, ये डिपेंड करता है उस कंपनी पे, उस कंपनी के प्रोडक्शन पे, है ना। वो शटडाउन पीरियड होता है, वहां पे सब कुछ बंद होता है और सबकी रिपेयर्स मेंटेनेंस की जाती है, ताकि जो जब भी प्रोडक्शन हो उसमें रुकावट ना आए, उसमें रुकावट आने से ज्यादा लॉसेज होता है ना, उसको बियर ना करना पड़े, इसलिए हम शटडाउन पीरियड उसे बोलते हैं, शटडाउन पीरियड उसको अनाउंस करते हैं और उसमें आप रिपेयर करते हो, मेंटेनेंस करते हो, ठीक है। शटडाउन कॉस्ट क्या होते हैं? शटडाउन कॉस्ट इज द कॉस्ट इनकर्ड इवन व्हेन ऑपरेशन आर टेम्पररी स्टॉप, है ना, जब टेम्पररी स्टॉप हो जाता है तब जो जो कॉस्ट आती है वो होती है शटडाउन कॉस्ट। जैसे सिक्योरिटी एक्सपेंस, मिनिमम मेंटेनेंस, इंश्योरेंस पे करना ही करना है ना, फैक्ट्री का रेंट पे करना ही करना है ना, तो वो शटडाउन हो, है ना, या आपकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो चालू हो, फैक्ट्री रेंट तो पे करना ही करना है ना, वो होती है शटडाउन कॉस्ट। अब पढ़ते हैं संक कॉस्ट क्या होती है भैया। अब पढ़ते हैं संक कॉस्ट क्या होती है भैया। संक कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, है ना, ये इंकर्ड हो चुकी है, वो रिकवर नहीं हो सकती भैया, वो रिकवर्ड नहीं हो सकती भैया, है ना। मतलब जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी है पिछले साल 5 लाख की, वो हम चेंज नहीं कर सकते भैया, और वो रिकवरेबल भी नहीं है ना, है ना। जैसे पास्ट कॉस्ट इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, ये फीचर है। एग्जांपल जैसे कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी परचेजेस लास्ट ईयर। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा सम कॉस्ट क्या है। शटडाउन कॉस्ट, जब हम शटडाउन पीरियड होता है हमारा, है ना, स्टॉप कर देते हैं टेम्परेरी प्रोडक्शन को, है ना। रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट समझ आया होगा कि क्या होता है। रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट समझ आया होगा क्या होता है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट समझ आता है। प्रोडक्ट कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली दिखता है हमें, और पीरियड कॉस्ट होता है उस पीरियड के प्रोडक्शन के पीरियड के दौरान जो कॉस्ट, अनदर कॉस्ट होती है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, मैनेजर सैलरी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट तो नाम से ही समझ आ रहा है, ओके, है ना। और हमने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट जो चेंज होता है विद द चेंज ऑफ आउटपुट, है ना, विद द चेंज ऑफ प्रोडक्शन लेवल, है ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझ आया हमें, जैसे आधा फिक्स होता है आधा वेरिएबल होता है, ओके भैया। हमें फिक्स कॉस्ट समझ आया, जैसे जो भी हम जितना भी प्रोडक्शन कर ले ना या ना करें, वो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी, जैसे फैक्ट्री का रेंट, है ना, फैक्ट्री का रेंट, है ना, और परमानेंट सैलरी। तो ये ग्राफ होता है इसका। और होपफुली आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे।